अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर का पार्ट नंबर 6 और यहाँ पर हम एग्जांपल करने जा रहे हैं टर्नओवर रेशियो का, और स्टॉक टर्नओवर रेशियो का एग्जांपल हम करेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमने पिछली पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब एग्जांपल हम देखते हैं जल्दी से। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ध्यान रखें स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही चीज़ होती है। स्टॉक बोला जाए, इन्वेंट्री बोला जाए, एक ही चीज़ है यहाँ आपके हिसाब से। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स, फार्मूला हमारा वही होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। सबसे पहले हम पता करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो फार्मूला हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कैसे बनाए। ओपनिंग स्टॉक हमने लिया, परचेज हमने ले लिया, कैरियज हमने ले लिया, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को घटा देते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ये। तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 15,000 प्लस 1,80,000 प्लस 5,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 1,60,000। एक तो ये फार्मूला हमारा हो गया। एक और फार्मूला हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का होता है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और उसमें हम लेते हैं नेट सेल। तो उसकी वैल्यू भी पुट कर दो, सेम आंसर आ जाएगा। वो हमारा आ गया 3 लाख माइनस 1,40,000 इज इक्वल टू 1,60,000। दोनों फार्मूले में से कोई भी आप लगा सकते हैं। अगली चीज़ हमें चाहिए एवरेज स्टॉक की। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि साल के शुरू का स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, साल के आखिर का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, दोनों को जोड़ो, जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 15,000 प्लस 40,000 बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 27,500। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 1,60,000। ऊपर वैल्यू कैलकुलेट की है। एवरेज स्टॉक अभी हमने कैलकुलेट किया 27,500 इज इक्वल टू 5.82 टाइम्स यहाँ पर आ गया। इसका आंसर जो है वो टाइम्स में आता है। अगली रेशो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी है डेटर्स टर्नओवर रेशो या रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। देनदार आवर्तन पात या प्राप्य आवर्तन पात। देखें डेटर्स टर्नओवर रेशो को रिसीवेबल क्यों बोला गया। देखो रिसीवेबल इसलिए बोला गया क्योंकि डेटर्स के साथ ही बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं। डेटर वो व्यक्ति होते हैं जिनको हमने उधार बेचा और उधार बेचने से उनसे पैसा लेना है, तो इसलिए हमने रिसीवेबल बोल दिया। और जिनको हमने उधार बेचा उनसे ही बिल्स रिसीवेबल हमको मिलते हैं, तो इसलिए इसको रिसीवेबल टर्नओवर रेशो भी बोला जाता है। तो दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। तो डेटर टर्नओवर रेशो का फार्मूला पहले हम पढ़ लेते हैं, जो हमारा फार्मूला नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर। देखो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टर्नओवर रेशो कौन सी होती हैं, जो कि डायरेक्टली सेल पर डिपेंड होती हैं। तो हम सेल लेंगे, पर कौन सी सेल लेंगे, नेट क्रेडिट सेल लेंगे। ठीक है। अब देखो नेट क्रेडिट सेल क्यों लेते हैं। सबसे पहले जब वर्ड यहाँ पर प्रयोग किया गया नेट, नेट का मतलब है सेल में से सेल रिटर्न घटा दो तो नेट सेल आ जाती है। ठीक है। टोटल सेल में से सेल रिटर्न माइनस कर दो तो नेट सेल आती है। दूसरी बात, क्रेडिट सेल क्यों ली जा रही है। क्रेडिट सेल इसलिए ली जा रही है क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेटर्स की। डेटर वो व्यक्ति हैं जिनको हमने उधार पर बेचा, और उधार पर सामान बेचने को क्या बोलते हैं, क्रेडिट सेल। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर। एवरेज डेटर हम लोगों ने ले लिया यहाँ पर क्योंकि डेटर टर्नओवर रेशो है। टर्नओवर है तो टर्नओवर मतलब सेल ऊपर आ गया, और डेटर है तो डेटर नीचे आ गया। ठीक है। अब देखो क्रेडिट सेल कई बार क्या होता है, यहाँ पर बोला गया नेट क्रेडिट सेल, और नेट क्रेडिट सेल साथ में फार्मूला दिया कैसे आएगी, टोटल सेल माइनस कैश सेल। क्यों, क्योंकि टोटल सेल किसके बराबर होती है। देखो टोटल सेल का मतलब है कुछ सामान हमने कैश लेकर बेचा, कुछ सामान हमने उधार पर बेचा, क्रेडिट सेल। तो दोनों कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को जोड़ दो तो टोटल सेल बन गई। ठीक है। इसी फार्मूले से यदि हम करें क्रेडिट सेल को एक सेल पर रखें तो दूसरी साइड पर आ गया टोटल सेल माइनस कैश सेल। एवरेज डेटर की बात करें तो वो तो सेम ही है हमारा, डेटर्स ओपनिंग या डेटर्स इन द बिगनिंग, डेटर्स एट द एंड। डेटर इन द बिगनिंग कैसे आएगा, पिछले साल की बैलेंस शीट से आ जाएगा। डेटर इन द एंड कैसे आएगा, इस साल के एंड में आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। ठीक है। और डेटर में बीआर को भी शामिल किया जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी शामिल किया जाता है। वही चीज़ की अगर क्वेश्चन में ओपनिंग डेटर ना दिया जाए तो क्लोजिंग डेटर को ही एवरेज डेटर मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसके महत्व की हम बात करते हैं। ठीक है। महत्व या सिग्निफिकेंस क्या है, हाई रेशो इज़ गुड फॉर द बिजनेस। हाई रेशो अच्छी मानी जाती है। हाई रेशो का मतलब क्या है, देखो ऊपर वाली फिगर का बढ़ जाना। ऊपर वाली फिगर क्या है, सेल, सेल ज़्यादा हो गई, डेटर थोड़े हैं और सेल ज़्यादा है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है वी हैव कलेक्टेड कैश फ्रॉम द डेटर्स वेरी फ्रिक्वेंटली। बहुत तेज़ी से हम अपने डेटर्स से जो है वो कैश ले रहे हैं। सेल हम कर रहे हैं पर डेटर से बहुत जल्दी कैश ले रहे हैं। डेटर टर्नओवर रेशो का मतलब है कितनी जल्दी हम डेटर से पैसा इकट्ठा करते हैं। फंड्स आर नॉट बाउंड विद द कस्टमर्स। हमारा पैसा जो है ग्राहकों के पास फंसा नहीं हुआ है। अवर डेप्ट कलेक्शन एम्प्लॉयज़ आर एफिशिएंट। हमारे कर्मचारी जो हैं जो कि लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं वो काफ़ी कुशल हैं। अब इसी फॉर्मूले में आगे भी एक और रेशो कैलकुलेट की जाती है जो है डेप्ट और एवरेज कलेक्शन पीरियड, देनदार या औसत संग्रहण अवधि। इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी देरी में हम अपने डेटर से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू डेज इन ए ईयर बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो। जो ऊपर डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट की वही नीचे लिख देना है, डेज इन ए ईयर हम ऊपर लिख देंगे।
तो यहाँ पर ये बोला गया ड्यूरेशन आफ्टर विच आवर डेटर्स गिव्स अस मनी, कितने टाइम के बाद हमारे डेटर हमको पैसा दे देते हैं। उधार नीति की प्रभावशीलता इसके द्वारा पता चलती है। महत्व हम देखें तो यहाँ पर बोला गया डेटर्स के प्रबंध की कुशलता ये दर्शाता है कि कितनी डेटर्स से हम लोग कितनी अच्छे तरीके से पैसा कलेक्ट कर पाते हैं। रेशो ज़्यादा हो जाना अधिक वर्किंग कैपिटल हमारी बताती है। ठीक है, रेशो अगर ज़्यादा हो जाती है ये मतलब अगर हम सेल ज़्यादा कर पाते हैं, डेटर्स हमारे थोड़े होते हैं, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल काफ़ी हमारे पास होती है। ठीक है, डेटर्स रेशो ज़्यादा हो जाना। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारे को बोला गया डेटर्स में जो है पैसा जो फंस जाता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, उचित नहीं माना जाता अगर रेशो कम हो जाती है। तो इसका मतलब अप्राप्य ऋणों का जोखिम जो है वो कम है। रेशो ज़्यादा हो जाने का मतलब क्या हो गया, क्रेडिट सेल ज़्यादा होगी। ठीक है, और अप्राप्य रेशो कम हो जाने का मतलब अप्राप्य ऋणों में जोखिम कम है यहाँ पर। अप्राप्य बैड डेप्ट की जो है यहाँ पर कम है। उसके बाद में हमारे फंड्स भी काफ़ी कम है। क्यों, रेशो कम होने का मतलब क्या हुआ, सेल कम हुई, और सेल कम होने का मतलब पैसा नहीं आएगा हमारे पास, तो फंड्स हमारे कम हो गए। ठीक है, और फंड्स अगर कम हो गए तो ऊपर वाली फिगर कम हो गई तो नीचे वाले अपने आप ही बढ़ गए ना, डेटर्स बढ़ गए। डेटर बढ़ गए इसका मतलब जो है वो डेटर ज़्यादा है तो बैड डेप्ट होने की संभावना भी ज़्यादा है। इस फॉर जो रेशो हमारी होती है इसका यूज़ जो है प्रॉफिट अर्निंग के लिए यूज़ हो सकता है कि कितना प्रॉफिट हम लोग कमा रहे हैं, उसके लिए भी हम यूज़ उसको ज्ञात करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जो हमारा है अब इसका फार्मूला डेटर्स टर्नओवर रेशो का हम स्टार्ट करेंगे। एक एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को। चलो अब एग्जांपल से हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे को दिया गया कैलकुलेट डेटर्स टर्नओवर रेशो एंड द एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमारे को दी गई है। सबसे पहले डेटर्स टर्नओवर रेशो का फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, उसमें आ जाएगा जो हम लोगों ने लास्ट टाइम नोट करवाया है आपको, उसे नोट कर लें अभी। ये आ जाएगा हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशो। ठीक, नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज डेटर्स। तो अब जल्दी से आते हैं। सबसे पहले हमारे को चाहिए क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कैसे आती है, फार्मूला हमने पढ़ा था, टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। यहाँ से फार्मूला हमारा बन गया क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस कैश सेल। वैल्यू पुट कर देंगे। टोटल सेल ऊपर हमारे को दी गई है 3 लाख की, और साथ में कैश सेल हमारे को दी गई है 50,000 की, माइनस किया तो 2,50,000 की क्रेडिट सेल आ गई। उसके बाद हमारे को चाहिए एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। इसमें क्या लेना है, हमारे को बी आर भी लेना है और डेटर्स भी लेने हैं। हमने पढ़ा था ना रिसीवेबल है ना ये, तो इसमें डेटर भी हमारे को दिए हैं और बी आर भी हमारे को क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग डेटर ले लेंगे, ओपनिंग बी आर ले लेंगे, क्लोजिंग डेटर ले लेंगे, क्लोजिंग बी आर ले लेंगे, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 15,000 प्लस 5,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 डिवाइड बाई 2, और इसको सॉल्व करके आ गया 30,000। ठीक है, तो डेटर टर्नओवर रेशो का फार्मूला हमारा क्या बन गया, अब हम लिखेंगे ऊपर नेट क्रेडिट सेल 2,50,000 की, नीचे आ जाएगा हमारा एवरेज अकाउंट रिसीवेबल जो 30,000 की है, काटेंगे इसको आ जाएगा 8.33 टाइम्स, ये टाइम्स में आंसर आता है। उसके बाद अगला है एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, डेज इन ईयर बाय डाटास टर्नओवर रेशो। डेज इन ईयर कितने होते हैं साल में, दिन 365, और डाटा टर्नओवर रेशो अभी हमने कैलकुलेट की 8.33, तो 8.33 नीचे लिखेंगे, काटेंगे इसको और ये आ जाएगा 44 डेज। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो के बारे में। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो के बारे में देखें क्या दिया गया। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो का फार्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज। ध्यान रखना है, वहाँ पर नेट क्रेडिट सेल था, यहाँ पर नेट क्रेडिट परचेज है। क्यों परचेज है यहाँ पर, क्योंकि क्रेडिटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनको हमने पैसा देना है, इनसे हमने सामान परचेज किया होगा तभी तो हमने पैसा देना है, तो इसलिए क्रेडिटर्स के टाइम पर आप यूज़ करेंगे परचेजेस। नेट क्रेडिट परचेज, जो परचेज रिटर्न है वो कटा दिया तो नेट बन जाएगा। और जब क्रेडिटर तो तभी बनते हैं जब हम उधार पर सामान परचेज करते हैं, इसलिए क्रेडिट परचेज लिया जाएगा। वहाँ पर अकाउंट्स रिसीवेबल था, यहाँ पर एवरेज अकाउंट पेबल आ जाएगा। तो एवरेज अकाउंट पेबल इज इक्वल टू अकाउंट पेबल इन द बिगिनिंग, साल के शुरू में अकाउंट पेबल एट द एंड, साल के आखिर में अकाउंट पेबल, डिवाइड बाई 2। इस रेशो का महत्व देखते हैं। यह वो गति हमारे को बताता है, स्पीड बताता है जिससे कि उधार क्रय का भुगतान क्रेडिटर्स को किया जाता है। हम अपने क्रेडिटर्स को कितनी टाइम के बाद पेमेंट कर देते हैं। नोट यहाँ पर देखेंगे, अकाउंट पेबल में क्रेडिटर्स भी शामिल होते हैं और बीपी भी शामिल होता है, क्योंकि क्रेडिटर्स वो व्यक्ति हैं जिनका हमने पैसा देना है और उन्होंने हमसे बिल्स पेबल पे साइन करवाए होंगे, तो बिल्स पेबल भी उसी में ऐड कर दिया जाता है। एक और नोट है, यदि क्रेडिट परचेज हमारे को क्वेश्चन में नहीं दी गई हो तो टोटल परचेज जो दी जाए, ठीक है ना, कैश परचेज है और ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, तो फिर टोटल परचेज कोई फार्मूले में हम लोग ले लेंगे।
अब इसी फार्मूले में एक और चीज़ यूज़ हो जाती है, एवरेज पेमेंट पीरियड या एवरेज एज ऑफ पेबल, औसत भुगतान अवधि। और इसका फार्मूला क्या होता है, डेज इन ईयर बाई क्रेटस टर्नओवर रेशो, जो ऊपर हमने की सेम चीज़ है, डेज इन ईयर ऊपर आएगा और ऊपर क्रेटस टर्नओवर रेशो या फिर क्रेटस टर्नओवर रेशो। इस रेशो से हमें ये पता चलता है कि क्रेटर्स को हम कितने टाइम के बाद पेमेंट करते हैं। तब देखते हैं इसको फार्मूले को, और इसका क्वेश्चन भी एक आध सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन सॉल्व जब हम करेंगे, ठीक है, देखें क्वेश्चन हमारे को दिया गया, कैलकुलेट द क्रेडिट टर्नओवर रेशियो द एवरेज डेट पीरियड फॉर द ईयर 2011 और 12 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमारे को दी गई है। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज क्रेडिटर्स, ठीक है, एवरेज पेबल कुछ भी बोला, ठीक। तो अब सबसे पहले हमारे को चाहिए नेट क्रेडिट परचेज, और नेट क्रेडिट परचेज के लिए फार्मूला हमने क्या बोला, यहाँ पर देखो फार्मूला हमारे को चाहिए टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज। क्यों, पहली चीज़ हमने बोली थी नेट क्रेडिट, नेट का मतलब क्या हो गया, नेट सेल का मतलब होता है, या नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस रिटर्न, ठीक है, तो वो नेट बन गया। और दूसरी जब बात करते हैं क्रेडिट की, तो हम लोगों ने बोला टोटल परचेज किसके बराबर होती है, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो क्रेडिट परचेज पता करनी हो तो कैश परचेज को दूसरी तरफ ले जाओ, टोटल में से माइनस हो जाएगी, तो फार्मूला हमारा बन जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा बना, नेट क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस कैश परचेज। तो वैल्यू हम पुट कर देंगे, क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है 2,10,000 माइनस 10,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 1,60,000। एवरेज क्रेडिटर्स की बात करते हैं, तो ओपनिंग क्रेडिटर्स भी लेने हैं, ओपनिंग बीपी भी लेने, दोनों हमारे को दिए गए हैं, ठीक है। और क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी ले लिए, क्लोजिंग बीपी भी हमने ले ली, दोनों ही फिगर्स हमारे को दी गई हैं, ठीक है। और इनको डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 40,000 आ गया। अब क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो में फार्मूला पुट कर दो, नेट क्रेडिट परचेज हमने ऊपर कैलकुलेट किया 1,60,000 वहाँ से आ गया, एवरेज क्रेडिटर अभी अभी हमारे आ गए, ठीक है, 40,000 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ही हमारा आ गया। अब एवरेज डेट पेमेंट पीरियड की फार्मूला क्या होता है, मंथ्स इन ए मंथ्स इन ए ईयर 12 मंथ्स आ गए, और ये क्या आ गया 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स को हमने नीचे लिखा इज इक्वल टू 3 मंथ्स आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट रेशो हमारी जो आती है वो हमारी आ गई वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फार्मूला हम देखेंगे, और ये हमारा फार्मूला है कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। बताया गया क्योंकि टर्नओवर है तो ऊपर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय या सेल, और नीचे आ जाएगा वर्किंग कैपिटल है तो नीचे नेट वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर एक नया फार्मूला जो आपके लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तो सेम फार्मूला है, केवल नेट वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल का फार्मूला पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये हमेशा क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। क्यों होता है, देखो वर्किंग कैपिटल मतलब अपना काम चलाने के लिए हमारे को कुछ कैपिटल चाहिए, तो करंट एसेट मतलब हमारी जेब में 20 रुपये हैं, उसमें से 5 रुपये करंट लाइबिलिटी, मतलब अभी मैंने किसी के 5 रुपये देने हैं, मेरी जेब पॉकेट में 20 रुपीज़ है, उसमें से 5 रुपीज़ अगर मैंने किसी के देने हैं, तो 20 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ तो आप अलग रख लो कि भाई ये उस आदमी के पैसे हैं जो मैंने अभी अभी देने हैं, तो बाकी कितने बच गए 15 रुपीज़, ये वो पैसा है जो मैं अपने काम के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इसी करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी घटाने के बाद जो बचता है दैट इज़ नोन एज वर्किंग कैपिटल। अब इस रेशो का महत्व समझते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो हमारे को ये बताती है कि कितनी कुशलता के साथ हम अपनी वर्किंग कैपिटल को यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल से सेल निकलवा रहे हैं। तो ये अनुपात अधिक हो जाता है, अनुपात यदि ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया, ऊपर वाली फिगर का ज़्यादा होना, और ऊपर वाली फिगर क्या है, सेल। तो अगर ये रेशो ज़्यादा हो जाती है तो ये अच्छी मानी जाती है क्योंकि सेल बढ़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर आपने मेंशन करना है कि हम अपनी वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेल करवा रहे हैं, ठीक है। पर अगर ये रेशो कम हो जाती है, कम अनुपात हो जाता है, इसका मतलब सेल कम हो गई, वर्किंग कैपिटल थी पर हम सेल नहीं कर पाए, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी का हमने कम यूज़ किया है। इसका एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं इसको। अगला एग्जांपल है कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फार्मूला लिखेंगे नेट सेल बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब नेट सेल के लिए हमने सीधा ही वहाँ से फिगर उठा ली है, ठीक। तो नेट सेल कैसे लेते हैं हम लोग, नेट सेल के लिए हमने नीचे कैलकुलेट किया टोटल सेल में से नेट का मतलब रिटर्न माइनस कर दो, 3,50,000 माइनस 50,000 कर दिया, 3 लाख आ गया, तो नेट सेल के सामने 3 लाख लिख दिया। वर्किंग कैपिटल जो हमारा
वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ऊपर वैल्यू दी गई है 9 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 6 लाख। तो 6 लाख नीचे आ गया वर्किंग कैपिटल के सामने और इनको काटा तो ये आ गया 5 टाइम्स। ठीक है, ओके।